मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी लोगों का ओसीसी बाय विपुल सर के लाइफ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम कोविड-19 जिस तरीके से फैल रहा है, कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, जितना ज़बरदस्त तरीके से पूरे इंडिया में अपना कवरेज बना चुका है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसके परिचित में, जिसके रिलेशनशिप में, जिसके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कोरोना से संक्रमित ना हुआ हो। ऐसी न्यूज़ ज़रूर सबको मिली होगी कि मेरा ये रिश्तेदार था, मेरा ये परिचित था, भले ही दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन ऐसी कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई परिचय वाला तो हर व्यक्ति के संपर्क में आ ही गया होगा, जो कोरोना वायरस से संक्रमित था, है या होगा तो नहीं, था या है। ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा है कि पिछली बार जब कोविड-19 आया था पिछले साल, और इसके बाद बीच में कम हो गया था और इस बार फिर से एक नया म्यूटेशन लेकर के आ गया है। तो उस टाइम रतन टाटा जी ने कहा था कि आप लोग अपने व्यापार पर ध्यान मत दीजिए, आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप लोगों का जो ध्यान, जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस टाइम होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आप जीवित रहें। ये उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी और बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही थी। और मैं इसी में थोड़ा-सा अगर एक्सटेंड करके इस बार मैं अगर अपनी तरफ से बोलूँ कि आपकी महा उपलब्धि क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप खुद को सेफ तो रखें ही, आप खुद को जीवित रखें ही, साथ में अगर आप अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को भी जीवित रख पाएँ, तो ये आपकी, मेरे ख़्याल से आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसे मैं महा उपलब्धि का नाम देना चाहूँगा, वो होगी। तो ये आप कैसे कर पाएँगे? तो इसके लिए जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, और जिन देशों ने भी अभी तक का जो डेटा मिला है, जिन देशों ने भी ठीक तरीके से वैक्सीनेशन किया है, वो कोविड-19 को हराने में, कम करने में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिटेन। तो आपको क्या करना चाहिए? भारत भी वैक्सीनेशन कर ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी इस टाइम की जो वैक्सीन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो होनी चाहिए विचारों की वैक्सीन। अगर आप लोग अपने अंदर विचारों की वैक्सीन लगा लेते हैं, अगर आपको इस वैक्सीन से डर लगता है, जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, इसको लगवाने से अगर आपको डर लगता है, तो आप अपने आप को विचारों की वैक्सीन लगाइए। अगर आप विचारों की वैक्सीन लगा लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। कैसे? मैं किस विचार की बात कर रहा हूँ? विचार कहने का सेंस मेरा यहाँ पर क्या है? विचार कहने का सेंस मेरा यही है, क्योंकि आपका एक टारगेट बिल्कुल सेट हो गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो सबसे बड़ी महा उपलब्धि होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि आप जीवित रहें। साथ में अगर आप कोशिश करें कि आपके चहेते भी जीवित रहें, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो अब जीवित रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवित रहने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि साइंस अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप किसी से भी जीत सकते हैं लड़ाई में, लेकिन साइंस से आप कभी नहीं जीत सकते हैं। और ख़ास करके आप कोरोना को साइंस ही मान लीजिए, इससे अगर आप टकराएंगे तो आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो आपको करना क्या है? आपको आपका एक टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि आपको खुद को सेफ रखना है। साथ में अगर आप अपने चहेतों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिचितों को अगर सेफ रख पाएँ, तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी होगी इस समय के लिए। तो कौन से विचारों की मैं बात कर रहा हूँ? क्या करें आप? ऐसा क्या करें कि कौन से विचार अपने दिमाग में लेकर के आएँ कि आप जीवित रहें? तो यही विचार आपको लेकर के आना है कि मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है, जीवित रखना है। क्योंकि अगर आप रहेंगे तभी आगे कर पाएँगे। सारे काम जो आपके हैं, वो तभी आगे हो पाएँगे। अगर आप ही नहीं रहे, तो सारे काम कहाँ से होंगे? तो आपको क्या करना है? अपने दिमाग में लगातार ये विचार बनाए रखना है कि मुझे जीवित रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ सुनेंगे, किसी से भी बात करेंगे, इस टाइम कोई भी न्यूज़ उठा कर के देख लीजिए, सब जगह पर कोरोना, कोरोना, कोरोना चलेगा, और बिल्कुल मौत का हाहाकार आपको दिखाई देगा कि ये मर गए, वो मर गए, यहाँ शमशान घाट में जगह नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान में जगह नहीं है।
मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस टाइम नेगेटिविटी बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस टाइम नेगेटिविटी बनी हुई है। जो भी इस टाइम सतर्क नहीं रहेगा, और साथ में मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैल रही है कि जो सतर्क नहीं रहेगा वो कोरोना से पहले तो इन्हीं मिस इन्फॉर्मेशन और घबरा करके मर जाएगा। तो आपको अपने आप को जीवित रखना है। कैसे जीवित रखना है कि आपको अपने दिमाग में एक विचार क्रिएट करना है, सिर्फ एक लाइन, कि मुझे जीवित रहना है। और इसी विचार के खंभे को पकड़ करके बिल्कुल अपने आप को तब तक रखना है जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, कि मुझे अपने आप को जीवित रखना है। जब आपके अंदर ये विचार आ गया तो आपके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की इच्छा शक्ति पैदा होगी कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, जो इच्छा बनती है वो हमेशा विचारों से बनती है। जब आप कोई विचार अपने मन के अंदर लेकर के आते हैं तो वही विचार धीरे धीरे आपकी इच्छा में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी बहुत ही अमीर इंसान के घर आप गए, और जाते ही जब इंटर किए तो बिल्कुल एकदम महल जैसा उसका घर है, बड़े बड़े एकदम सोफ़े लगे हुए हैं, और ज़बरदस्त किस्म के सोफ़े आप देखिए, एकदम बिल्कुल सोफ़े से अट्रैक्ट हो गए, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। तो आपके अंदर विचार आया कि अरे वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म का सोफ़ा यहाँ पे लगाया गया है। तो वो सोफ़ा, एक विचार आपके अंदर आया कि ये बहुत ही बढ़िया सोफ़ा यहाँ पे लगाया गया है, ऐसा सोफ़ा तो मेरे पास भी होना चाहिए। जो ही ये विचार आपके अंदर क्रिएट हुआ, यही विचार धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति में तब्दील हो जाएगा कि नहीं, मुझे ऐसा ही सोफ़ा लेना है। जब ये आपके दिमाग में आ गया धीरे धीरे कि मुझे भी ऐसा सोफ़ा चाहिए ही चाहिए, तो वो आपकी इच्छा शक्ति बन गई। तो ये इच्छा कहाँ से आई? आपके विचार से आई। आपने सोफ़ा को देखा, और देखने के बाद आपके मन में एक छोटा सा विचार आया कि अरे वाह, सोफ़ा तो बहुत ही गजब का है, मुझे भी ऐसा सोफ़ा लेना चाहिए। और ये लेना चाहिए ही धीरे धीरे करके आपकी इच्छा बन जाएगी कि नहीं, मुझे लेना ही है। तो ये आपकी इच्छा में तब्दील हो गई। उसी तरीके से जब आप अपने विचार में ये लेकर के आएंगे कि नहीं, मुझे जीवित रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है, और मुझे अपने परिचितों को भी अपने जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे पहचान में हैं, उन सभी को भी ज़िंदा रखना है, तो यही विचार धीरे धीरे करके आपकी इच्छा बन जाएंगे। और जो ही आपकी इच्छा बन जाएंगे तो आप अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इसे टालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इच्छा शक्ति जब एक बार दिमाग में आ जाती है, मन में, सॉरी, इच्छा शक्ति हमेशा मन में आती है, जबकि विचार हमेशा दिमाग में आते हैं। तो दिमाग से जो ही मन में आकर के आपकी इच्छा शक्ति बन जाएगी, तो इसे निकालना मन से बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यही आपको क्या करना है, इस विचार को इच्छा शक्ति बनानी है। और जब इच्छा शक्ति बन जाएगी तो इससे बचने के लिए आप सभी वो उपाय करेंगे जो करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मार्केट गए सब्ज़ी लाने, तो आप बाकायदे मास्क लगा करके जाएंगे, सैनिटाइज़र रख करके जाएंगे, या नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने आप को मास्क लगा करके जाएंगे। और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि किसी से टच ना होने पाए, सबसे जो दूरी है वो बना करके रखें। और जब उधर से आप आएंगे तो आने के बाद बिल्कुल एकदम आपकी ये इच्छा शक्ति रहेगी कि नहीं, मुझे ज़िंदा रखना है खुद को, और अगर मैं अपने आप को ज़िंदा रखूँगा तो मेरे जो परिचित हैं वो भी ज़िंदा रहेंगे। तो आप आते ही तुरंत सैनिटाइज करेंगे, अपने हाथों को धुलेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, तब जा कर के आप बाकी का कोई काम करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये विचार ही नहीं है कि मुझे ज़िंदा रहना है, तो आपके अंदर ये इच्छा ही नहीं पैदा होगी कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहना ही है, तो आप ना ही कोई उपाय उसके लिए करेंगे। और करेंगे भी तो बस इन नाम के लिए, कहीं कोई मुझको बोल न दे कि अरे यार, मास्क नहीं लगाए हो, सैनिटाइज नहीं कर रहे, कोरोना है। बस लोगों के कहने से बचने के लिए, लोगों से आलोचना ना हो पाए आपकी, इसके लिए आपको बचाने के, अपने आप को बचाने के लिए आप बस एक कोरम पूरा करने के लिए लगा लेंगे। और उसमें आप उसमें आप बहुत ज़्यादा ढिलवाई बरतेंगे, बहुत ही ज़्यादा उससे तटस्थ नहीं रहेंगे कि नहीं, मुझे ठीक से लगाना है मास्क, पता चला नाक के नीचे लगाए हैं, और आए बाज़ार से आए और आने के बाद फ्लैट होकर के आराम से सो गए, या कोई दूसरा काम करने लगे, कुछ भी टच कर दिए। तो आप ऐसी लापरवाहियाँ धीरे धीरे करते रहेंगे जब तक आपके अंदर ये प्रबल इच्छा शक्ति पैदा नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये जो विचार है कि मुझे जीवित रहना है, मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है, इसकी वैक्सीन आपको ज़रूर लगानी चाहिए अपने आप को।
और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, आपके जितने भी परिचय के लोग हैं उन सभी से आप ये कहिए कि ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है विचार की, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से आप देखेंगे आपके अंदर इतना ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आएगी, आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट रखेगी। क्योंकि जब आप एकदम बिल्कुल सेफ रहेंगे, जब आप अपने आप आपके अंदर जब ये इच्छा शक्ति बन गई कि नहीं मुझे जीवित रहना ही है, तो आप उसके लिए सारे उपाय कर रहे हैं। जब सारे उपाय कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि नहीं मैं तो एकदम, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने आप को ठीक से रखा हुआ हूँ, मैं तो जीवित रहूँगा ही रहूँगा। तो अगर आप कोई नेगेटिव खबर भी सुनते हैं कि अरे ये हो गया, कोरोना बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो आप बिल्कुल एकदम थोड़ा सा निश्चिंत रहेंगे कि नहीं मैं तो अपने आप को ठीक से रखा हुआ हूँ, इसका मतलब मुझे तो नहीं ही होगा। साथ में आपको अगर नेगेटिव खबर सुनी या आपके मान लीजिए कोई परिचित के ही हैं जिनको कोरोना हो गया या उनकी डेथ हो गई, आप ऐसा न्यूज़ सुने तो आप उस विचार को वहीं तक रखें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें ना, उसको इच्छा शक्ति में तब्दील ना होने दें, उस विचार को वहीं पर ख़त्म कर दें, उस नेगेटिविटी में ना जाएं कि क्योंकि अब वो काम हो चुका है, डेथ हो गई है तो अब वापस तो आएगी नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा विचार ना करें। हाँ सुने आप, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने आप को जीवित रखेंगे। एक ही विचार आपको अपने दिमाग में रखना है कि हम खुद को जीवित रखेंगे, मुझे ज़िंदा रहना है। ये आप अपने दिमाग में रखें कि मुझे ज़िंदा रहना है। यही इस टाइम की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आप ज़िंदा रहते हैं और अपने आसपास वालों को भी अगर आप ज़िंदा रख ले जाते हैं तो ये इस समय की, खास करके कोरोना काल की, आपकी महा उपलब्धि होगी। तो दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये विचार की शक्ति आप सभी लोगों के अंदर ईश्वर डालें। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।